हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में इवल वॉरियर अपनी सील से आजाद हो गया था, जिसे रोकते रोकते कुरेडो के फादर एडन मारे जाते हैं। वह इवल वॉरियर कुरेडो और उसकी मोम को भी अधमरा कर चुका था। तब कुरेडो की मोम उस इवल पर लाश अटैक करने का फैसला लेती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा और ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, उस पे आप मुझे फॉलो कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कुरेडो की मोम जेरिको कुरेडो से कहती है, हमारे पास बस एक चांस है, हमें उस टेक्निक को यूज करना होगा। जेरिको की बात को सुनकर कुरेडो सीरियस होकर कहता है, वे लेकिन मोम आपकी ऐसी कंडीशन में। जेरिको चिल्लाकर कहती है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और हमारे पास टाइम भी कम है। मैं इतना ज्यादा ब्लड खोने की कमी से अपनी आंखों को बड़ी मुश्किल से खोल सकती हूँ। इसके अलावा इस बास्टर्ड ने तुम्हारे फादर को मार डाला। लेकिन मोम, हम ये भी नहीं जानते कि ये काम करेगा, इसे करना चाहिए अभी। अपनी बात को कहकर जेरिको की अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। कुरेडो के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, वह अपनी मोम की बात को सुनकर हाँ कहता है। उनके सामने खड़ा वह इवल बंदा उन दोनों को अटैक क्रिएट करते देख बस मुस्कुरा रहा था। कुरेडो और जेरिको एक साथ मिलकर अटैक क्रिएट करने लगते हैं कि तैयार हो जाओ। अपने अटैक को क्रिएट करके वे दोनों बिना वक्त गवाए एक साथ उस अटैक को उस इवल वॉरियर की तरफ फेंकते हैं। अटैक को अपनी तरफ आता देख इवल वॉरियर अभी भी उसके सामने से हट नहीं रहा था, बल्कि वे हंसता हुआ अटैक के सामने खड़ा था कि बहुत बढ़िया। अटैक के नजदीक आते ही वे इवल वॉरियर अपनी पावर अप करके हंसना स्टार्ट कर देता है। उसके बॉडी पर मौजूद आर्मर पावर अप करने के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। उसकी इवल हंसी बैटल फील्ड में गूंजने लगती है। पावर अप करने के बाद वह हंसता हुआ दोबारा कहता है, ये थोड़ा बहुत बढ़िया था। तो अब जेरिको, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहता था कि ये इस तरह हो, लेकिन तुमने मेरे हमले का यूज किया, इसलिए। वैसे अटैक गया कहाँ? क्या इसने उस अटैक को ऑब्जर्व करके अपनी पावर को बढ़ाया? मुझे तो लगता है ऐसे ही कुछ हुआ है। उसकी अटैक के जरिए इसने अपनी पावर को बढ़ाया। वैसे ये कैरेक्टर थोड़ा बहुत ब्रोली की तरह है, बस माइंड को छोड़कर। ज्यादातर इसकी एक आंख पर ज्यादा फोकस है। एक आंख चमकते ही समझ लो सामने वाले बंदे पर भारी मुसीबत आने वाली है। जेरिको के पीछे पहुंचकर वह इवल वॉरियर गार्डियन अटैक, ये वही अटैक है जो कुरेडोर्स की मोम ने यूज किया था। उसी अटैक का यूज करता हुआ वह इवल वॉरियर जेरिको पर अटैक करता है कि मुझे एहसान को वापस करने की परमिशन दो। इतना कहकर वह अटैक कर देता है। कुरेडो दूर से ही अपनी मोम पर इस अटैक को होता देख रहा था कि इसने उन्हें मार दिया। मोम! अपने अटैक को करने के बाद वह इवल वॉरियर इवल मुस्कुराहट हंसता है। अपनी मोम का बदला लेने के लिए कुरेडो उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है कि मॉन्स्टर, मैं तुम्हें। कुरेडो उसके पास पहुंचे इससे पहले सुक्सियाना कुरेडो को बीच में ही फ्रीज कर देती है कि नीचे रहो। सुक्सियाना टेम्परल फ्रीज के जरिए कुरेडो को हवा में ही फ्रीज कर देती है। सुक्सियाना को ऐसा करता देख कुरेडो चिल्लाकर कहता है, सुक्सियाना, तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? इसने सभी को मार डाला। इवल वॉरियर धीरे धीरे करके कुरेडो के पास पहुंचता है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सभी को मार डाला, अभी तक तो नहीं। इस सब बात को कहते कहते वे इवल वॉरियर की अटैक क्रिएट कर रहा था, जिसे क्रिएट करते ही वे उसे कुरेडो पर कर देता है। इस अटैक के टकराने के बाद कुरेडो बहुत तेज रफ्तार में बहुत दूर जाकर गिरता है। कुरेडो की गंदी हालत करने के बाद वे इवल वॉरियर मुस्कुराकर कहता है, तो कुरेडो, इस ग्रेट पावर के साथ जो सुपर सेन है, फिर भी तुम हार गए, ये लेजेंडरी नहीं है। फिर कुरेडो कहता है, तुम कौन हो? कुरेडो के गले को पकड़कर वह इवल वॉरियर कुरेडो को हवा में उठाता हुआ हंसकर कहता है, मुझे बहुत नामों से जाना जाता है, लेकिन तुम मुझे इरियामु बुला सकते हो। फिर भी तुम कमजोर हो। अपनी इस बात को कहकर इरियामु कुरेडो को दूर फेंक देता है, जिसके कारण कुरेडो बहुत दूर जाकर गिरता है। गिरने के बाद कुरेडो जैसे तैसे करके जमीन पर पड़ा पड़ा कहता है, सुक्सियाना, क्यों? तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो? फिर इरियामु हंसकर कहता है, क्योंकि यह नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। इसे गायब करो सुक्सियाना, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। इरियामु का ऑर्डर पाते ही सुक्सियाना डायमेंशनल अलाइनमेंट का यूज कर देती है। इस अटैक को होता देख कुरेडो को समझ नहीं पा रहा था। वह अब सोच रहा था कि वह अब मरने वाला है। अटैक के होते ही कुछ देर बाद कुरेडो का नामो निशान यहाँ से पूरा का पूरा मिट जाता है। फिर इरियामु हंसकर कहता है, बहुत बढ़िया। तभी सुक्सियाना कहती है, क्या मैं हमारे लिए भी एक खोल दूं? इरियामु हंसकर कहता है, हाँ, कुछ मोमेंट बाद, पहले मुझे कुछ चाहिए। इधर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कुरेडो को, जो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोल रहा था। उसको जगता देख कोई कहता है, हे, इसकी आंखें खुल रही हैं, मुझे लगता है कि ये जग रहा है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कुरेडो को उठाने के बाद वे शैडो कहती है, क्या आप ठीक हो सर? दूसरी लेडी टाइप की शैडो भी कुरेडो से पूछती है, क्या तुमको तुम्हारा नाम पता है? कुरेडो ढंग से होश
में आने के बाद कहता है मैं कहाँ हूँ। तब हम देखते हैं ये शैडो वाले बंदे और कोई नहीं बल्कि बुल्मा और गुहान थे, जो कुरेडो को देखकर और उसकी बात को सुनकर कहते हैं सॉरी, तुम इस समय वेस्ट सिटी के कैप्सूल कॉर्प में हो। मेरा नाम गुहान है और ये बुल्मा है। तुम्हारा नाम क्या है? तो अजनबी, क्या तुम्हें अपना नाम याद है? इसका मतलब कि सुक्सियाना और इरियामू ने कुरेडो को इस डायमेंशन में भेजा है और वे दोनों भी कुछ मोमेंट बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। बस इरियामू अपना जो काम है उसे पूरा कर ले। कुरेडो गुहान की बात को सुनकर कहता है ओ हाँ, मेरा नाम कुरेडो है, लेकिन सॉरी, तुमने कहा कि हम कहाँ है? फिर बुल्मा कहती है हम कैप्सूल कॉर्प की मेन बिल्डिंग में, तुम्हें पता होगा ये वेस्ट सिटी में। कुरेडो बुल्मा की बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। मैन कैप्सूल कॉर्प वेस्ट ऑफ द सिटी? वेस्ट ऑफ क्या और कौन सी सिटी? बुल्मा फिर कहती है तुम मजाकिया बंदे हो, लेकिन तुम सीरियस नहीं हो सकते। कुरेडो हैरान होकर कहता है ये कौन सा प्लेनेट है? जरा रुको, तो तुम स्पेस से हो? गुहान, तुमने क्या कहा था कि तुमने इसे कहाँ से पाया? बुल्मा की बात को सुनकर गुहान कहता है ठीक है, मैं जब सिटी भर में मीटिंग पर था तभी अचानक से फ्लैश लाइट दिखी, तो मैं इसे देखने के लिए मुड़ा और वहाँ पर यह था। तुरंत गिरा था हाफ डेड सीधा आसमान से, तो जाहिर तौर पर मैंने इसे पकड़ा और इसे यहाँ लाया। मुझे जो याद दिलाता है जब मैंने तुमको देखा तो तुम्हारे पास जो आर्मर था वह लगभग कुछ सेंस आर्मर जैसा था। कुरेडो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सेयन हूँ। कुरेडो की बात को सुनकर बुल्मा और गुहान कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में? बुल्मा कहती है यह एक नॉर्मल सेयन की तरह नहीं दिखता। गुहान फिर कहता है शायद ये वेजिटा के सीक्रेट भाइयों में से एक हो। फिर कुरेडो कंफ्यूज होकर कहता है यह वेजिटा कौन है? ओ हाँ, कौन वेजिटा? द प्रिंस ऑफ द ओल्ड सेयंस, एक प्रिंस रॉयल्टी की तरह। इसका कोई भी मतलब नहीं है, सेयंस की अभी तक कोई भी रॉयल फैमिली नहीं रही है। इरियामू, इतना कहकर कुरेडो एकदम से हैरान होता हुआ अपनी कंडीशन को देखकर कहता है मेरी चोटें, मुझे अभी फील हुआ कि वे लगभग ठीक हो चुकी हैं। फिर गुहान कहता है जाहिर तौर पर हम सेंजुबिन से आउट थे, लेकिन बुल्मा के पास डॉक्टर की बेस्ट हेल्प थी। सॉरी, ये सेंजुबिन क्या है? ठीक है, हम दोनों को कुछ एक्सप्लेनिंग चाहिए, तो क्यों ना तुम स्टार्ट उससे करो जिससे तुमको चोट लगी है। ठीक है, क्यों नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ स्टार्ट करूंगा। इससे दौरान स्पेस में कहीं इरियामू और सुक्सियाना तबाही का खेल खेल रहे थे। अपने उस बचे हुए काम को पूरा करते हुए इरियामू हंसता हुआ कहता है ओके, तो असली फन शुरू करने का वक्त आ गया है। सुक्सियाना भी इरियामू के साथ हर कदम पर थी। अर्थ पर कुरेडो की बात को सुनकर गुहान और बुल्मा दोनों ही कंफ्यूज थे। गुहान कुरेडो की बात को सुनकर कहता है वाओ, क्या वेजिटा ने कभी इस तरह पहले कुछ बताया है? बुल्मा सोचते हुए कहती है सच कहूँ तो वे असल में अपने हिस्ट्री के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। हालांकि वेजिटा ने कहा था कि एक समय था जब उसकी फैमिली सभी सेंस की लीडर बन गई थी, और मुझे याद है कि उसने यह भी कहा था कि वहाँ पर बहुत सारे करप्शन, विद्रोह, दूसरी प्रॉब्लम भी थी। गुहान इस बात को सुनकर कहता है तो तुम सेंस गार्डियन ऑफ द सील हो। तुम लोगों ने कसम खाई थी कि पीस और अच्छाई रखने की। हाँ, यही बात है, तो बस एक ही तरीका ये। बुल्मा कहती है टाइम ट्रेवल। कुरेडो भी कहता है टाइम ट्रेवल असली नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।